इस एरिया के पार्षद शमीम भाई, आदरणीय प्रधान जी, हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी पूर्व विधायक दिलीप पांडे जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी दिल्ली के 3 बार के विधायक चौधरी सुरेंद्र जी, निवर्तमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सभाजीत जी, हमारे महामंत्री निवर्तमान दिनेश पटेल जी, मुकेश भाई, देवकांत जी, नीलम जी, हमारी प्रदेश के अध्यक्ष महिला शाखा की, मनीष जी, कैलाश पटेल जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं। क्या ये चल नहीं रहा? चल रहा। कैलाश पटेल जी, हमारे साथी सुनील पांडे जी, बी सिंह जी मिर्जापुर के जो जिला अध्यक्ष हैं, पल्लवी पटेल जी, और सभी अपने साथियों का मैं जो इस यात्रा में चल रहे हैं उनके भी हौसले को सलाम करता हूं, जिन्होंने इस पूरी यात्रा को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। और खास तौर से आज इस मीटिंग के लिए आप सबका आभारी हूं कि आपने रास्ते में ये मीटिंग रखी है। साथियों और दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है कि मुल्क के हालात क्या है, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया जा रहा है। संजय भैया जिंदाबाद। मानवता का कत्ल किया जा रहा है। हम कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं? हम कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? जहां भाई से भाई के बीच में खाई हो, जहां एक दूसरे के बीच में लड़ाई हो, जहां एक दूसरे के बीच में नफरत की दीवार हो। अरे नफरत के बुनियाद पे दुनिया का एक भी मुल्क आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, भाईचारे की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेकर चलोगे तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मोदी जी, आपके ड्रामे, नौटंकी और समाज को बांटने से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आप देश को पीछे कर रहे हो, देश को पीछे कर रहे हो। आज अमेरिका का राष्ट्रपति रोज मोदी जी के बारे में ऊट पटांग बोलता रहता है, उनको अपमानित करता रहता है। देश के प्रधानमंत्री को गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस देश के 144 करोड़ लोगों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है, उनको गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री नहीं बोलते। चीन धमकाता है, प्रधानमंत्री नहीं बोलते। हमारी जमीनों पर कब्जा करता है, प्रधानमंत्री नहीं बोलते। अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाता है, प्रधानमंत्री नहीं बोलते। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो मोदी नहीं मौन मोदी हो चुके हो। मौन मोदी, कुछ तो बोलो। नहीं बोलते आप। इसलिए नहीं बोलते कि आपके लिए देश से पहले दोस्त है। इनका एक दोस्त है जिसका नाम है अडानी। उसको बिजली दे दिया, उसको पानी दे दिया, उसको कोयला दे दिया, उसको जहाज दे दिया, उसको एयरपोर्ट दे दिया, उसको सीपोर्ट दे दिया, उसको पूरा हिंदुस्तान दे दिया प्रधानमंत्री ने। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो मोदी जी, इसको अडानिस्तान मत बनाओ, इसको हिंदुस्तान ही रहने दो। मोदी अडानी भाई भाई, बेच के खाई मलाई। यहां बुनकर समाज के लोगों के लिए छूट देने का पैसा नहीं है, बुनकर समाज के लोगों को राहत देने का पैसा नहीं है। और जब हम बुनकरों की बात करते हैं तो याद रखना, बुनकर का काम करने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। और जो बुनकर कपड़ा तैयार करता है
उसको खरीदने वाले भी हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, तो तुम सबकी जेब काट रहे हो, सबको बर्बाद कर रहे हो। बुनकरों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो छूट उनको पहले मिलती थी वो छूट फिर से मिलनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश का, बनारस का, गाजीपुर का, मऊ का, मिर्जापुर का रोजगार बर्बाद कर रहे हो, बुनकरों को बर्बाद कर रहे हो। मैं मेरठ में भी गया था, वहां के भी बुनकर दुखी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप गरीबी के बारे में नहीं सोचते, रोजगार के बारे में नहीं सोचते, सरकारी स्कूलों पे ताला लगा रहे हैं, नमक रोटी देने के, मिड डे मील में खाने को दे रहे हैं बच्चों को, बिजली की कटौती होती है, मुद्दों पे बात नहीं होती, पेपर लीक पे पेपर लीक होता है। आपके लिए, गरीब के लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया है सरकार ने। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा माफ किया है, 16 लाख करोड़ रुपए। लेकिन बुनकर को सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है। रेडी पे दुकान लगाता है रेडी पटरी वाला, उसकी दुकान पे बुलडोजर चलाते हो तुम। ये रोजगार विरोधी लोग हैं, ये शिक्षा विरोधी लोग हैं, ये किसान विरोधी लोग हैं, ये महिलाओं के विरोधी लोग हैं। हमारा किसान खाद की बोरी के लिए लाइन में लग के मर जाता है, नौजवान रोजगार के लिए लाठियां खाता है, आत्महत्या कर लेता है। ये हालत आज इन्होंने उत्तर प्रदेश और इस मुल्क की बना रखी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जाति धर्म के मुद्दे को छोड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो इस देश का संविधान लिखा है, उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ो और हमारे साथ चलो, इस पदयात्रा से जुड़ो, रोजगार के सवाल को उठाओ, सामाजिक न्याय के सवाल को उठाओ। तब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज रोजगार पे बात नहीं होती, रोजगार को खत्म किया जा रहा है। आज सामाजिक भेदभाव किस स्तर पे पहुंच गया? एक घर में 12 लोगों ने नमाज पढ़ ली, मुकदमा दर्ज हो गया। क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आप कल्पना कीजिए, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मस्जिद के सामने रामचरितमानस पढ़ते हैं। अरे भैया, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हनुमान जी के मंदिर में जाओ, रामचरितमानस का पाठ करना है तो राम जी के मंदिर में जाओ, तुमको वहां से आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा भी भला होगा। क्यों फसाद कराना चाहते हो? क्या झगड़े से, फसाद से मुल्क आगे बढ़ेगा? क्या नफरत फैलाने से देश आगे बढ़ेगा? नफरत फैलाने वाले दुनिया के तमाम मुल्कों की हालत आप देख लीजिए। हिटलर की जर्मनी को याद कर लो, मुसोलिनी के इटली को याद कर लो, दुनिया के तमाम मुल्कों का उदाहरण ले लो। हम नफरत की बुनियाद पे इस देश को नहीं बनाना चाहते, हम मोहब्बत की बुनियाद पे इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मुद्दों की बात कीजिए, स्कूल की, रोजगार की, अस्पताल की, अपनी जिंदगी की दुश्वारियों को दूर करने की बात कीजिए। मेरे ऊपर मुकदमा लिख लिया, मणिकर्णिका घाट को तोड़ रहे हैं। बताइए आप, इतना पवित्र घाट, मैंने उस पर बोला, मेरे ऊपर एफआईआर कर ली। आप सोचते हो संजय सिंह को एफआईआर करके दबा लोगे? आप हमारे ऊपर मुकदमा करके दबा लोगे? मोदी जी और योगी जी दोनों से कहना चाहता हूं, रोज सुबह उठ के एक एफआईआर मेरे खिलाफ लिखा करो, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। रोज मुकदमा लिखो। तुमको अगर इससे खुशी मिलती है, लिखो मुकदमा। तुमने मुझे जेल में डाला 183 दिन तक, क्यों डाला जेल में? मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ एक गुनाह है मेरे दोस्तों, क्योंकि सच बोलता हूं और ये सच सुनना नहीं चाहते। संसद में बोलता हूं, सड़क पे बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि बताओ मोदी जी, 1 रुपए में एक आम कहां मिलता है? बताओ। 1 रुपए में काम नहीं मिलता, और तुमने 1 रुपए में अपने दोस्त अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। नारा लगाते हो, एक पेड़ मां के नाम और 10 लाख पेड़ अपने दोस्त अडानी के नाम करते हो। ये तुम्हारी असलियत है और ये हमारा विरोध है। ऐसे नीतियां नहीं चलेंगी हिंदुस्तान की, और ऐसे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा।
ये देश आगे बढ़ाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको एक साथ मिलकर आवाज लगानी पड़ेगी। आज ये यात्रा मिर्जापुर से निकली है और इसका समापन सारनाथ में होना है। दो ही मुद्दे हैं हमारे, रोजगार के और सामाजिक न्याय के। और जब मैं रोजगार की बात करता हूं तो सिर्फ नौजवानों के सरकारी नौकरी की बात नहीं करता, मैं रोजगार की बात करता हूं तो बुनकर समाज के लोगों की भी बात करता हूं, मैं रेडी पटरी वालों की भी बात करता हूं, मैं ठेले वालों की भी बात करता हूं, मैं मजदूरों की भी बात करता हूं, मैं किसानों की भी बात करता हूं, मैं मनरेगा वालों की भी बात करता हूं, मैं बात करता हूं उन तमाम लोगों की जो शिक्षा मित्र हैं, रोजगार सेवक हैं, आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी हैं। आज सब रोजगार के कारण तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, त्रासदी झेल रहे हैं। और हमने नारा दिया है 18 साल के ऊपर जो भी नौजवान हैं उनको रोजगार दो, वरना महीने का 10,000 दो, हर महीने बेरोजगारी भत्ता 10,000 दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, ज्यादा तो नहीं मांग लिया 10,000। और मैं कह रहा हूं मुफ्त का 10,000 मत दो, वो 10,000 नौजवान को दो तो 2 घंटे हर दिन उससे सरकारी काम भी लो। करने को तैयार हो ना, सब लोग तैयार हो ना। ये रोजगार का सवाल हमने उठाया है और इसलिए उठाया है, कितना पैसा लेके भाग गया भाई नीरव मोदी, कितना 20,000 करोड़। कितना 20,000 करोड़। तुम्हारा दोस्त 20,000 करोड़ लेके भाग गया नीरव मोदी, 10,000 करोड़ लेके भाग गया विजय माल्या, 6,000 करोड़ लेके भाग गया नितिन संदेशरा, 3,000 करोड़ लेके भाग गया ललित मोदी। तुम्हारे दोस्त देश की बैंकों को लूटकर हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए। अरे वो तो 20,000 करोड़ लेके चले गए, हम तो सिर्फ तुमसे 10,000 रुपए महीने नौजवानों के लिए मांग रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे, गलत तो नहीं कह रहे। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दो। और दूसरा मुद्दा है सामाजिक न्याय का। हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है गैर बराबरी मंजूर नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान कहता है सबको सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक है। यह हक किसी भाजपाई ने नहीं दिया, यह हक किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया, यह हक हिंदुस्तान के तमाम वीर सपूतों ने फांसी के फंदे को चूमा, इस देश को आजाद कराया, तब यह हक हमको भारत के संविधान ने दिया। यह हक किसी की भीख में हमें नहीं मिला, यह हक हमको भारत के संविधान ने दिया। इसलिए हमने दूसरी मांग की है, भारत के सभी सरकारी स्कूलों में, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों के अंदर भारत का संविधान सभी को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। जिस दिन तुम्हारे बच्चे ये अनिवार्य रूप से संविधान की पढ़ाई करने लगेंगे, जिस दिन तुम्हारे बच्चों को संविधान का ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन माताओं बहनों को संविधान का ज्ञान हो जाएगा, हमारे मजदूर भाइयों को संविधान का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन भाजपाइयों की व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की छुट्टी हो जाएगी। कौन सा विश्वविद्यालय चलता है? हमने सुना था बनारस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। ये जब से मोदी देश में आए हैं, मोदी इन्होंने शुरू कर दिया व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। अरे इस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे ताला लगाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, वरना ऐसी ऐसी पढ़ाई कर लोगे कि पूरी दुनिया में तुम्हारी हंसी होगी। क्या पढ़ाया जाता है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में? वहां पढ़ाया जाता है, मोदी जी गए पटना में, बोले जब सिकंदर बिहार में आया था, बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारी खड़े होकर बोलने लगे भैया सिकंदर बिहार कभी नहीं आया। फिर गए संत कबीर नगर, नीलम जी का जो गृह जनपद है, वहां कहने लगे संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ मीटिंग करते थे। लोगों ने कान में कहा मोदी जी इनके जीवन काल में 100-100 साल का अंतर है।
फिर कहने लगे नाली के गैस से चाय बनाओ मेरे भाइयों। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर ज्ञान पाके आपके बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। आपके बच्चों के दिमाग में नफरत डाल दी गई है। इस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे बड़ा वाला ताला लगाना है। लगाना है नहीं लगाना है? तैयार हो सब लोग? जिस दिन इस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे ताला लग जाएगा 50% अमन और चैन इस देश में अपने आप आ जाएगा। 50% आपको कोशिश करनी पड़ेगी, 50% तो सिर्फ इस विश्वविद्यालय से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, नफरती ज्ञान, इस पर रोक लगानी पड़ेगी। इसलिए हमने कहा संविधान की शिक्षा अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ाई जाए। हमको संविधान के मुताबिक अपना जीवन जीने का हक है। मुझसे एक टीवी चैनल ने पूछा, संविधान बड़ा कि धर्म? संविधान बड़ा कि धर्म? मैंने कहा आपने भारत के संविधान को शायद पढ़ा नहीं। हमारे उसी संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, सभी धर्म के लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना इबादत करने की आजादी है इस देश के अंदर। वो लिखा है संविधान के अंदर। कहने लगे और हमने कहा और दूसरी बात ये लिखी हुई है कि अपनी अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने की आजादी अलग अलग धर्म के लोगों को उनकी धार्मिक मान्यता के हिसाब से। यह आजादी तो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी तो हमारे संविधान ने दी है। इसलिए संविधान में सब कुछ है। संविधान में सब कुछ है। देश के संविधान से देश को चलाना है। मैं अंत में यही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये देश किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।